हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जी आप बहुत बढ़िया हैं और अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर बात करें अपने आने वाले यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन की, तो इसका एग्जामिनेशन का जो डेट्स हैं वैसे तो एनटीए ने पहले बता दिया था, बट अभी आपका जो एग्जैक्ट डेट शीट है, एग्जैक्ट टाइम टेबल है, एडमिट कार्ड्स हैं, उनको लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और इसीलिए हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा है कि क्या ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, क्या इस एग्जामिनेशन को आगे तो नहीं बढ़ा दिया जाएगा। तो ये डाउट आना आपके माइंड में बिल्कुल जायज है जी। और इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक एक दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपको आगे एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आपको एग्जामिनेशन को पोस्टपोन होता हुआ देखने को मिलता है। बट काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी अभी पूरी है, भरपूर है, और वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन अभी फटाफट से कंडक्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो डिले हो गया तो फिर उनका कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो टूट जाएगा। उनका जो कहीं ना कहीं एक शेड्यूल चल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। तो वो लोग भी अपनी जगह पे बिल्कुल सच्चे हैं जी, बिल्कुल। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन टाइमली कंडक्ट होना चाहिए। मेरी मानो तो मैं भी चाहता हूं कि जो एग्जामिनेशन की डेट्स एनटीए ने दी थी 21 से 30 जून वाली, उसी में पेपर कंडक्ट होना चाहिए। अब एनटीए अगर एक बार डेट अनाउंस करता है तो उसे फॉलो करना चाहिए। आपका जो सिस्टम है वो पूरा तरीके से चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी आप एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दें। बट प्यारे दोस्तों, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारी जो एनटीए है उसे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और हो सकता है कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको थोड़ा बहुत डिले देखने को मिले। बट इन एनी केस आपका एग्जामिनेशन कैंसिल तो नहीं होगा, आपकी की हुई पढ़ाई बेकार तो नहीं होगी। और अगर आप ये सोच के अभी पढ़ाई नहीं कर रहे कि एग्जामिनेशन तो आगे बढ़ जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, तो जनाब तब भी तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी ना। अगर एग्जामिनेशन आगे बढ़ भी गया, लेट्स अज्यूम कि एग्जामिनेशन आगे बढ़ जाता है, कितने दिन के लिए बढ़ेगा ये भी तो सोचो। हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इतना ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका 3 महीने 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर 10-15 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन एनी केस पढ़ाई तो आपको करनी ही है। तो आप इसी सोच के साथ पढ़ाई कीजिए कि आपका एग्जामिनेशन अगले 15 दिन में कंडक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर एनटीए, एनटीए इज नोन फॉर सरप्राइजेस, आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप एनटीए के पहले एग्जामिनेशंस दे चुके हो ना यूजीसी नेट वाले, तो आपको पता है कि एनटीए सरप्राइज देने के लिए ना बिल्कुल मशहूर है, बहुत जाना जाता है। तो अगर एनटीए ने पोस्टपोन नहीं किया, मान लीजिए कल परसों 1-2 दिन में आपकी डेट शीट निकाल दी कि जनाब ये डेट शीट है, 21 जून को पेपर है और आप आ जाना पेपर देने, तो फिर क्या करोगे? तो इस चीज को लेकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत रोको, बिल्कुल पढ़ना मत छोड़ो कि पेपर तो आगे बढ़ जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन जिस स्पीड से करते आ रहे हो, जिस जोश से करते आ रहे हो, उसी से करते रहो। यही मान के करो कि पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ गया, हफ्ते के लिए बढ़ गया, 10 दिन के लिए बढ़ गया, 15 दिन के लिए बढ़ गया, तो थोड़ा सा टाइम आपको और मिल जाएगा। कुछ ना कुछ आपके वीक एरियाज होंगे, उस पर आप वर्क कर सकते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बोनस की तरह हो जाएगा, और उसमें आप अपने और चीजों को ब्रश अप कर सकते हैं और बेहतर रिवीजन वगैरह कर लेंगे। बट ये भी तो सोचो कि अगर ना हुआ पोस्टपोन, अगर आपको 21 जून को ही पेपर देने के लिए बुला लिया, आपके सब्जेक्ट का पेपर 21 जून को ही हो गया, तो क्या करोगे? बिना तैयारी के गए तो 6 महीने खराब हो जाएंगे, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसा, ये सब चीजों से दूर रहो। आप ये सब चीजों में पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को खराब मत कर लेना कि अरे पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं होगा। बस यही ख्याल सोचते रहते हैं दिन भर, और इसी सोच के साथ अपनी पढ़ाई को रोक के बैठे हुए हैं कि डेट आएगी तब पढ़ेंगे। तो जनाब डेट कभी भी आ जाएगी, एकदम आ जाएगी, और फिर आपको प्रिपरेशन का समय नहीं मिलेगा। डेट आने के बाद ना टेंशन वैसे भी डबल हो जाती है। तो आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसे बिल्कुल भी मत रोकिए। आप पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत सारी चीजें एवर स्टडी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी पीवाई के और रडार सीरीज हमारा ऑलरेडी चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप पीवाई क्या उसकी प्रैक्टिस भरपूर करते रहिए। पीवाई क्या उस कर लिए हैं तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस रुकना नहीं है जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। तो बस आज का छोटा सा वीडियो इतना ही था जी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।